दादूराम सत्यराम। आज हम जोधपुर जिला राजस्थान के चांपासर नाम के गांव में हैं और यहाँ पर सिद्ध महापुरुष दूधाधारी नारायण दास जी महाराज ने भजन साधना किया था और फिर उन्होंने जीवित समाधि ली थी अंतिम समय में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो उन जीवित समाधि लेने से पहले यहाँ जो उनका परिवार था, भगत परिवार, जो उनके पीछे भाई का परिवार था, उनको कहा था कि भाई मैं यहाँ समाधि ले रहा हूँ और मेरे लेने के समाधि में जीवित लेने के बाद में हर 100 वर्ष बाद में यहाँ पर मेरे जैसा एक महापुरुष होता रहेगा। इतने अच्छे महापुरुष थे। उन बिना बैलों के जो गाड़ी यहाँ से जोधपुर गई थी चांपासर से, राजा जसवंत सिंह ने सवारी भेज करके बैल चुरा लिए थे महाराज की परीक्षा लेने के लिए। वे महाराज क्या करते हैं, तो वो बिना बैलों की भी गाड़ी चली गई थी और जसवंत सिंह को, राजा जसवंत सिंह जी को उन्होंने समाधि तक की क्रिया सिखाई थी। समाधि में लगने के बाद में जसवंत सिंह ने देखा भी था ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी, तो उन्होंने जब जीवित समाधि ली तब ये वरदान दिया था कि मेरे यहाँ जो समाधि लेने के हर 100 वर्ष बाद में एक अच्छा सिद्ध महापुरुष होता रहेगा। और जीवित समाधि ले ली कार्तिक पूर्णिमा को। फिर 2 दिन 3 दिन बाद में उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ बीकानेर में कोलायत नाम का एक तीर्थ पड़ता है जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो उस मेले के अंदर महाराज यहाँ से समाधि लेते ही वहां प्रकट हो गए और वहां यहाँ से कोई नागरिकों का जत्था, तीर्थ यात्रियों का, वो स्नान करने के लिए गया हुआ था। उन यात्रियों को, स्नानकर्ताओं को वह महाराज जी पास में मिलते हैं और प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं और कैसे हो, और अपने हाथ से कटोरा देते हैं और कहते हैं ये कटोरा ले जा करके और परिवार वालों को मेरी माँ को सौंप देना, बोले ये कटोरा है नारायण दास जी ने भेजा है। अब वो यात्री 2 दिन 3 दिन बाद में यहाँ वापस आए, क्योंकि कोलाय थोड़ा दूर पड़ता, चलते पैदल चल करके स्नान करके दूसरे तीसरे दिन जब यहाँ आए तब उन्होंने सज्जनों लोगों को कहा कि भाई महाराज जी ने ये कटोरा दिया है, और आदमी भी 50 के लगभग संख्या थी। तब लोगों ने कहा हमने सबने मिलकर के महाराज जी ने जीवित समाधि ले ली। समाधि यहाँ पर देखो ये समाधि है, महाराज कहाँ मिल गए? बोले नहीं महाराज को हमारे को मिल गया, ये कटोरा दिया है और माता राम को देने के लिए कहा। नारायण दास जी महाराज का दिया हुआ कटोरा माँ को ले जाके दिया, माँ ने पहचान लिया कटोरा तो वही है जो महाराज पास में रखते थे। वो कटोरा क्यों रखते थे कि वो दूधाधारी थे, केवल और केवल दूध का ही पान करते थे। तब महाराज, उन लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, महाराज जी तो यहाँ थे। और इस भेद मतलब हो जाने से लोगों ने समाधि को खोद दिया और समाधि के अंदर महाराज जैसा कहते हैं, गुरु दादूर कबीर की काया भई कपूर, रजब अजब देखिया सगुण निर्गुण नूर। ऐसे ही महात्मा नारायण दास जी महाराज के वहां पर समाधि स्थल पर कुछ भी नहीं मिला और शरीर नहीं था। और उनके देखिए ये शरीर पे पहने हुए जो वस्त्र थे, ये एक तो ये जो था सूत का बना हुआ, ये आज भी 500 वर्षों 450 वर्ष मौजूद है। देखिए इनके महाराज जी के ये कमर पे बंधा हुआ जो पुराने संत रखते थे, ये कमरबंद, आज भी इसमें देखिए सिक्के वगैरह हैं कुछ पुराने जमाने के रखे हुए, ये कमर पे बंधा होता था ऐसे। और ये उनके महाराज जी के वस्त्र थे। हालांकि भगत परिवार यहाँ से हैं, उनके जुड़े हुए हैं। एक बार 15 साल पहले लगभग मैं आया था, जब इनको सही सुरक्षित कर करके ये पेटी करके और इनको रखवा के गए थे। उनके हाथ की माला है, ये देखिए जैसे महात्मा जी माला फेरते थे, भजन करते थे, उनके हाथों की इतनी मतलब ये अमूल्य धरोहर है। ऐसे महापुरुषों की धरोहर को सही कांच के बीड़े में जड़ करके और दर्शनों के लिए रखनी चाहिए। उनके शरीर के ये वस्त्र है, वाणी है, और ये गोदड़ी जो थी जिसमें बैठ करके उन्होंने समाधि ली थी, ये देखिए आज भी रुई का ये मौजूद है। इसका कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसको सही सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए, जो अब नहीं हो रखा है। क्योंकि जैसे झोली भी होनी चाहिए, जिस प्रकार होने चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबको दर्शन करा रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी भी दर्शन कीजिए ताकि लोगों तक जुड़े रहें। ये देखिए महाराज जी के अमूल्य धरोहर, उन महापुरुषों के चरण, पहले ये जो पहनते थे ना पगर की, ये उसी में मौजूद निकली है, उन महापुरुषों के ये पगर की है। जय हो। क्योंकि उस समय खालड़ी के पहनते थे, ये आज भी 450 वर्ष पुराने हो गए। जब समाधि ली तो उनका शरीर नहीं मिला, ये पगर किया है, वाणी है, शरीर का जो पहना हुआ कपड़ा, वस्त्र और ये चीजें वहां पर सुरक्षित मिली थी, आज भी है। इनको दर्शन के हिसाब से उस कपड़े देखिए, उस जमाने के कपड़े भी आज भी वैसे ही हैं। ये हम नरेना बहराना हमारे यहाँ जहाँ भी पुरातत्व विभाग की चीजें होती है
और वहां दर्शन करते हैं तो ऐसी चीजें मिलती है। और आप भी सभी लोग दर्शन कीजिए ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने भजन साधना, जीते जी महाराज दादू जीवित मृतक वेरे, जीते जी जो मर जाए वही महाराज परम धाम को पहुंचते हैं, वही परम गति को पहुंचते हैं। ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी लोग भी देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से और उन महापुरुषों के दर्शन कीजिए। हम भी प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं महात्मा आप जब भी वापस आए ये सब चीजें थोड़ी संरक्षित होकर के रहें तो थोड़ा उचित रहे, क्योंकि पुरानी सी कुटिया है, कोटड़ी है, और इसी में ये दादू द्वारा कहते हैं महात्मा जहाँ भजन करते थे ये कुटिया है वैसी की वैसी उतने साल पहले से, क्योंकि ये नारायण दास जी राजा जसवंत सिंह के गुरु थे और पुरानी ही तस्वीरें रखी हुई है। यहाँ संत है नहीं और कुछ लोग यहाँ सेवा करते हैं, उसी हिसाब से ये रही हुई है। देखिए बहुत सुंदर ये पुरानी कोटड़ी है, यहाँ लिखा हुआ है बाबा नारायण दास जी महाराज की कुटिया आप लोगों को नजर आ रहा है, बाबा नारायण दास जी महाराज की कुटिया। और यहाँ कुछ सम्मत भी लिखा हुआ था, लेकिन ये पत्थर में नहीं गढ़ करके ऐसे लिखा हुआ था जो चूने में, वो मिट चुका है। सन सम्मत इस पर नहीं दिख रही है। बोल दादू दयाल महाराज की साथ मेरे साथ में हरियाणा से महंत कैलाश दास जी महाराज भी पधारे हुए हैं। हम सब ने दर्शन, महाराज जी कैसा लगा? बहुत अच्छा, हाँ। बहुत सुंदर है। महापुरुषों के दर्शन किए, तपोभूमि के नमन करते हैं और आपसे भी आशा करते हैं जहाँ भी पहुँचे हैं दादू पंथों की जहाँ जहाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, उनके आप वो वीडियो के माध्यम से दर्शन कराते रहें। सत्यराम दादू। बोल दादू दयाल महाराज की जय।